नए हमारे जो ज्वाइन कर रहे हैं हम साहब हमें, वो है जनाब रैशनल थिंकर। अच्छा आप ही पहले थे एथियस्ट के नाम से आई बिलीव। एनीवे रैशनल थिंकर, Yep. वेलकम ऑन बोर्ड। क्या कहना चाहेंगे आप? Uh, Hello guys, how are you doing? कैसे हैं आप? बिल्कुल फिट फाट जनाब, आप कैसे हैं? Alhamdulillah, we're fine. Yes, I'm also fine. So I have one question. मतलब मेरा एक आपसे सवाल है regarding आपको पता है कि intolerance. जो सवालात वाली स्ट्रीम्स होती है वो मुफ्ती साहब वाली है, कभी कभी अमर भाई की होती है। यहाँ पे हम सवाल करते हैं, ईमान यूनियन के पूरे आप स्प्रेड को समझें कि वी ट्राई टू encompass साइंस, फिलोसफी, थियोलॉजी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें। तो सवालात हम वेलकम करते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंट स्ट्रीम फॉर दैट। ठीक, आज आप रैशनल थिंकर हैं, आपने पहले खुद को एथियस्ट लिखा हुआ था। वुड यू केयर टू टेल अस कि एथियज्म की कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस्लाम से अच्छी लगती है, और एटलीस्ट यू थिंक वो बेहतर है? I think that I don't think मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है जो खराब है या अच्छी है इस्लाम से। मम्म। आप नहीं, मुझे पहले कोई इतना एथियस्ट, आप बोर्न एथियस्ट हैं या आपने कोई रिलीजन छोड़ा था एथियज्म के लिए? from childhood I was non-religious, but when I grew up I call myself atheist. अब बाय बर्थ नॉन रिलीजियस हैं आप? Yep. ओके, फेयर एनफ। मैं पूछ सकता हूँ किस मुल्क से हैं आप? I'm from India. मैं Okay. इंडिया से था, बट अब अभी बाहर रह रहा हूँ। ओके, फेयर एनफ। सही। अच्छा, तो आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती एथियज्म में जो कि इस्लाम से आपको आप कहें कि इस्लाम से बेहतर है? ये कभी भी आपने सोचा पूछना है? जरूरी है कि इनकी फैमिली का क्या रिलीजन रहा। जी जी, बताना चाहेंगे They are रैशनल all थिंकर साहब? atheists now. मतलब अब नहीं, they are not आज तो religious. एथीस्ट में कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना एथीज्म की। किस रिलीजन से नहीं, निकले हैं? एंड मतलब क्यों जानना है आपको? वैसे इसलिए कि मजाक आपको मजाक। बताते हुए कुछ डर सा लग रहा है, मुझे बस ये इतना महसूस हो रहा था, बाकी वैसे कोई वजह नहीं है। Okay. जी। So I think that because I have no evidence for God, I don't believe it. क्योंकि evidence, when you guys will provide evidence, I'll believe it. मैं deny नहीं कर रहा existence, मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि evidence नहीं है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कास्ट सिस्टम को आप दुनिया की सबसे बड़ी गंदगी मानते हैं कि नहीं? It's as wrong as slavery. इसका मतलब आप हिंदुइज्म से आए हैं। चलें ठीक है, आगे करें। चले चले आगे बढ़ते हुए मुफ्ती आपसे साहब मैं ने अपने पैरामीटर्स रखे हुए हैं, चेक वो पैरामीटर्स अब असल में वो तो ये कि उस्ताद वाला साथज़ा हैं। लेकिन हम सबको काम करते करते इतना टाइम हो गया ना कि वो शुरू में पैटर्न्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खैर, रैशनल थिंकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि गॉड के लिए कोई एविडेंस आपको नहीं मिलता है। कुड यू डिफाइन एविडेंस के एविडेंस से आपकी क्या मुराद है, और किस तरह का एविडेंस खुदा के हवाले से आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? Like we have evidence for Newton's first law of motion, second law of motion and third law of motion. हम उसके ग्राफ को बना के, हम उसके चार्ट को बना के, अब वो एग्जिस्ट करता है वो लॉ की नहीं, हम उसको पता कर सकते हैं, राइट? और So something एंड वी हैव scientific. नो, या समथिंग साइंटिफिक यू कैन से, और कुछ हम जो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और तो इसको मैं एविडेंस की कैटेगरी में रखता हूँ। ओके, जिसको फील हम कर किसी सकते हैं, भी, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नो आई एम सेइंग कि जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, या किसी डिवाइस या किसी चीज की वजह से, किसी चीज से उसको मेजर कर सकते हैं, लाइक ओके, बैक्टीरिया वी कैन सी विद तो माइक्रोस्कोप। एम्पिरिसिस्ट बेसिकली। टेंजिबल एविडेंस। या आप एम्पिरिसिस्ट हुए ना फिर, जो सेंस डेटा से नॉलेज को सोर्स करते हैं। बट आई डोंट बिलीव बिकॉज़ देयर इज नो एविडेंस। सो No, no, इफ that's fine. देयर No, no, that's okay. I एंड understand your position कि आप एम्पिरिसिस्ट हैं। बेसिकली आप रैशनलिस्ट नहीं हैं। आप रैशनलिस्ट, मैं ये वाला नहीं कह रहा जो इस वक्त आपने लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वो तो आप हैं। बट रैशनल मेरी मुराद है कि जो क्लासिकल एक डिस्पैरिटी है फिलोसफी में, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, वेदर इज इट योर जो रीजन है जो कि रैशनल में आता है, या आपके एम्पिरिसिज्म जो कि आपके सेंस डेटा में आता है। यू आर एन एम्पिरिसिस्ट, आई गेट दैट। सवाल मेरा आपसे ये था कि आप खुदा के लिए किस तरह का एविडेंस आप समझते हैं कि वो एक्सेप्टेबल होगा? like we can see or we can measure with some device something दैट इज etc. आपने साइंटिफिक बातें कह दी ना अभी। अनलेस कि आप ये कहें कि साइंस ही एक वाहिद पैरामीटर है जिसके जरिए हम हकीकत तक पहुंच सकते हैं,
इफ दैट इज द आर्गुमेंट तो हम गुफ्तगू को उस तरह से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं साइंस के अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो फिर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या उस तरह का एविडेंस क्या खुदा के वजूद को साबित करने के लिए या ना साबित करने के लिए भी काफी होगा? I'm not saying कि it doesn't exist. I'm saying because there is no evidence, I'm not believing in it. क्योंकि एविडेंस नहीं है आपके पास, तो मैं क्यों मानूं हम उसको? अब सर्कल्स में जा रहे हैं ना। जब मैं आपसे नेचर ऑफ एविडेंस पूछूंगा तो आप कहेंगे कि सिर्फ एम्पिरिसिज्म। Which type of evidence you need actually? आपको किस तरह का एविडेंस चाहिए उसको मानने के लिए? Like there are certain physical laws or chemical laws, okay? So अगर आप मुझे जैसे मैं कोई लॉ दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मैं उसको आपको डिफाइन कर दे दिस लॉ दिस, तो फिजिक्स के टीचर क्या करेंगे कि मुझे चार्ट बना के ग्राफ बना के या कुछ फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे दैट या दिस इज रियल, ओके? सो उसी The तरह से मैं scientific evidence for it. या साइंटिफिक एविडेंस, तो उसी तरह से आप मुझे कुछ रीजन दिखाएंगे और आप बताएंगे मुझे दैट इट एग्जिस्ट। श्योर। सो साइंस के लिए आप ये कह रहे हैं कि खुदा तक की पहुंचने के लिए आप सिर्फ साइंस को ही एंटरटेन करेंगे। Did I get that right? एम्पेरिकल एविडेंस भी चलेंगे, एम्पेरिकल या हम किसी चीज से मेजर कर सकते हैं उसको। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ ऑल empirical पे साइंटिफिक, चलेंगे। आई एम सेइंग दैट व्हाटएवर पैरामीटर्स यू कैन डू टू प्रूव इट, जस्ट डू इट। Give me those parameters ताकि मैं बात को उस तरह से आगे लेके चल सकूं ना। आई एम सेइंग जो पैरामीटर आपको यूज करना है, व्हाटएवर यू कैन यूज दैट टू प्रूव मी द एग्जिस्टेंस, दैट्स इट। Whatever is not the answer। आपके ख्याल में अगर एम्पिरिसिज्म साइंस ये बेस्ट तरीका है खुदा के वजूद को साबित करने के लिए या उसको उसका अदम साबित करने के लिए, तो फाइन, मेक दैट क्लेम, वी कैन कंटिन्यू विद दैट कन्वर्सेशन, बट आई जस्ट नीड यू टू से दैट ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना रहे। Yes, you can continue it that way. Okay. But you So- prove me wrong. That's it. नहीं, I don't have to prove you wrong. All you have to do is just prove yourself right. आप एम्पिरिसिस्ट हैं, आप सिर्फ No, सेंस no, डेटा की जरिए I'm not चीजें- saying. Look, मैं ये नहीं just- कह रहा कि आपको मुझे right proof करना है, because I'm not claiming anything. आपको मुझे wrong ब्लेम proof की नहीं है करना ना, है. मैं सिर्फ आपके आर्गुमेंट का फ्लो आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। इफ यू बिलीव कि एम्पिरिसिज्म एक वाहिद चीज है जिसके जरिए आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, राइट नाउ डू यू एक्सेप्ट कि आप एग्जिस्ट करते हैं? Yes, I believe I exist. एंड यू एक्सेप्ट कि आप इस वक्त मुझसे बात कर रहे हैं? Yep. एंड यू एक्सेप्ट कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूं? Yes. एंड यू एक्सेप्ट कि इस वक्त आप, मैं, उबैद भाई, मुफ्ती यासर साहब तीनों एक प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं एंड दिस इज द रियलिटी? As far I can observe, yes, it's reality. ब्रिलियंट। अब आप मुझे ये साबित कर दें कि आप इस वक्त ख्वाब में सारा कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर रहे। नहीं, look, we talk about the existence of God. That's it. आप जैसे तो बात को आपने आप टूल आइडेंटिफाई किया है गॉड तक पहुंचने के लिए, मैं आपको उस टूल की लिमिटेशन बता रहा हूं सो दैट यू कैन देन टर्न टू अदर टूल्स। सो राइट नाउ एज एन so that's एम्पिरिसिस्ट, why, क्या आप साबित कर सकते हैं कि इस वक्त आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं? as far as I am concerned, no, I'm not dreaming. I again, there has to be an objective benchmark। ख्वाब में तो आप यही कहेंगे ना, मैं ख्वाब नहीं देख रहा। रात को मैंने ख्वाब देखा था बड़े मजे का, सूर्य कांट शेयर दैट, बट एट दैट टाइम इवन जब मैं जाग गया तो मैंने फर्ज कर लिया कि नहीं, अब मैं ख्वाब देख रहा हूँ, वो हकीकत था। दैट्स हाउ रियलिस्टिक इट वाज, रियली 8K vivid vision and all that। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने जो पैरामीटर बनाया है उसके मुताबिक राइट नाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग ए ड्रीम, यू आर नॉट इन अ ड्रीम राइट नाउ? I said that whatever parameter you want to use to prove the existence of God, you can use it, okay? And it's not even related, okay? आगे आगे बड़ा कुछ देखेंगे ऐसा। अच्छा, And it's not even related. So मुझे लगता है कि आप let me अभी भी tell you प्रूफ how कर दें it's मुझे। related। Let me tell you how it's related। जब आप ये कहते हैं कि हमने खुदा तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं आपसे फिर पूछता हूं कि ओके, what type of evidence would you accept? आपने बताया No, कि anything which is linked I'm with empiricism। मैं आपको बता रहा हूं कि this is the wrong way of going about it, because इसकी लिमिटेशन ये है कि right now आप ये साबित नहीं कर सकते empirically कि आप जाग रहे हैं और आप एक सपना नहीं देख रहे। This is how tightly limited this tool is, जिसको आप बेस बना के खुदा तक पहुंचना चाहते हैं। So basically, if you are saying कि आपको खुदा पर बिलीव करने के लिए एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए, that means you are saying कि दुनिया में हर वो चीज जो एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू प्रूफ नहीं हो सकती, आप उसको नहीं मानेंगे।
सिर्फ आप इस दुनिया में उन्हीं चीज़ों को मानेंगे जो एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू प्रूव हो सकती है। जो भी चीज़ एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं हो सकती, आप उसको नहीं मानेंगे, और उनमें से आप खुदा को भी इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके पास उसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। सो हमारा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ये आता है Sir, one कि second. फाइन, आप Let me इसको speak. डिफाइन कर लें कि अगर आप एम्पिरिकल एविडेंस के बिहाफ के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि आप खुदा की जात का इनकार करें, देन देयर आर मैनी थिंग्स जो आप एम्पिरिकल एविडेंस के बिहाफ के ऊपर प्रूव नहीं कर सकते, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे एक एग्जांपल थी, तो उनका क्या करेंगे फिर आप? Look. From the starting, I asked that. Please tell me your reason. What confess you that God exists? I'm just asking that. And अच्छा, और ये कौन से parameters? मेरे भाई फ्री थिंकर भाई, आप किसी रियलिटी पर बिलीव करते हैं कि कोई ना कोई रियलिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, किसी भी रियलिटी को? Look. I am just asking. ठीक है, कि अच्छा, tell me अब what जरा फॉलो parameters मी। do you use? ठीक है, Okay. हम गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे नजदीक, आपके नजदीक नहीं, हमारे नजदीक एक रियलिटी है, राइट? मानते हो? So what confess you that it exists? I'm नहीं, वो just asking. मैं बता रहा हूँ अभी। आप इसको हमारे हिसाब से रियलिटी मानते हो कि हम उसको रियलिटी मानते हैं? ये तो मानते हो ना आप? Yes. ठीक है, आप रियलिटी में बिलीव करते हो, गॉड का एग्जिस्टेंस हमारे नजदीक एक रियलिटी है। अच्छा, एक बात बताओ कि सच बोलना एक अच्छी चीज है, क्या ये रियलिटी है या नहीं? How does it related to that? I'm just asking. इट विल बिकम, आप मुझे बस बता दें कि सच बोलना एक अच्छी चीज है, क्या ये रियलिटी है या नहीं? From my perspective, it's reality. इस रियलिटी, इसको जरा एम्पेरिकली साबित कर दीजिए। I can't, and it's not even related to God. इट इज, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रियलिटीज ऐसी होती हैं कि जिनको आप एम्पेरिकली साबित नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट कैसर भाई और उबैद भाई दे आर ट्राइंग टू मेक, कि आप कुछ No, रियलिटीज को मैं एम्पेरिकली ये साबित नहीं कर समझता हूँ। सकते। तो जैसे आप सच बोलने की आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है, हालांकि सच बोलने से बाज़ मर्तबा नुकसान भी होता है, लेकिन सच बोलने की हम सब लोगों की जिंदगी में अहमियत है और इस रियलिटी को हम एम्पेरिकली साबित नहीं कर सकते। ऐसे ही आप हर रियलिटी के बारे में एम्पेरिकल डेटा डिमांड नहीं कर सकते। तो आपका जो आपका जो क्लेम है या जो डिमांड है ना, उसके अंदर जो एरर है, दरअसल उसको दिखाना था मकसद। Look, I believe that sometimes lying is also okay. जैसे हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, in that case we can lie and protect ourselves. That's it. But I'm asking that your claim is still not even proving the existence of God. और I'm just अगर asking लाइन on किसी what खास basis. सर्कमस्टेंस में ओके भी होगा तो उसको भी आप एम्पेरिकली सही नहीं कर सकते साबित। बात तो यही हो रही ना कि हर रियलिटी को एम्पेरिकली साबित नहीं किया जा सकता। Look, from the starting, I asked that, do you have any evidence? What confess you that God exists? I'm just asking that. That's it. हम जो भी एविडेंस देंगे ना, आप वो कहेंगे कि मैं इसको नहीं मानता, इसलिए पहले ये तय करना जरूरी है कि कौन सा एविडेंस चलेगा, कौन सा नहीं। तो आप पहले इसको मान लें कि एम्पेरिकल एविडेंस नहीं चलेगा, फिर हम आगे एविडेंस दे देंगे। आप दें पहले। That's what I'm नहीं, saying. पहले ये तय होगा कि कौन सा एविडेंस देना है, फिर देंगे एविडेंस। So you are saying that empirical evidence is always wrong? ये किसने कहा? ये कहा कि कुछ रियलिटीज में एम्पेरिकल एविडेंस नहीं चलता, आप इसको माने तो फिर आगे बात बढ़ेगी। Look, सच बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा एक philosophical reason है, and it's not even related to एम्पेरिकल evidence. दीजिएगा, Okay? एम्पेरिकल, फिलोसॉफिकल नहीं चाहिए। इसका कोई एविडेंस लेना देना भी नहीं है। अच्छा You राशिद just सिंगर need भाई to एक सेकंड give दीजिएगा, me मैं evidence. आमिर हक साहब को मैं वेलकम कर लूं। आमिर भाई भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको बहुत प्यार भरा सलाम सुनने वालों को जो स्टेज पे वालेकुम मौजूद है। मुफ्ती सलाम। साहब बड़ी प्यारी बात चला रहे थे, वो जरूर चलनी चाहिए, जी उसके बाद इंशाल्लाह अपने आपस में करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी श्योर। आप तो वो तो जी बात इनसे थिंकर यही साहब। हो रही थी कि भाई जब ये मान लेंगे कि कुछ रियलिटीज को एम्पेरिकली साबित नहीं किया जा सकता, तो फिर नॉन एम्पेरिकल एविडेंस हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही नॉन एम्पेरिकल एविडेंस देंगे, फिलोसॉफिकल एविडेंस देंगे, आप नहीं मानेंगे। ये तय है बात, ये लिख कर रख लीजिए। तो पहले उसूल तय होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी। Look, there are some philosophical evidence which you said is right, okay, but उसमें बहुत सारे flaws हैं जिनको मैं पाता हूँ, right? जैसे contingency हो गया और कलाम cosmological argument हो गया, ये necessity चलो being बोला, चलो इसमें ठीक है, काफी ज्यादा flaws हैं। मैं आई नो कैसर भाई की स्टीव है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। कलाम कॉस्मोलॉजिकल जो आर्गुमेंट है उसका एरर बता दें, चलें। Everything, look, kalam cosmological argument is never about God, okay? It अच्छा was चलो, never about God, but you guys somehow assert God in that. उसका एरर बताएं, एरर क्लेम ना करें, एरर बताएं।
anything that begins to exist has a cause. The universe begins to exist. So the third conclusion is that it must have a cause. That's it. अरे भाई वो तो हमें भी पता है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, इसमें Error क्या एरर है क्या इसमें? है वो बताए ना। It doesn't state the nature of that cause. अच्छा तो ये एरर है। The cause which was required to create the universe, it doesn't state the nature at all. But you ये guys आपसे somehow ये concluded आपसे it. किसने कहा है कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो उस कॉज के नेचर को बयान करने के लिए है? वो तो उसके एग्जिस्टेंस को बयान करने के लिए। But you guys use in that way to show नहीं that हम तो your नहीं करते, personal God किससे कह exists. दिया आपसे? कब देखा नहीं हम आपने नहीं हमें करते। करते? हम तो एक्टिवली मेरे भाई हम मना करते हैं एथियस्ट्स को कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ना देखो, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की तरफ पहला कदम है। और फिलॉसफी में आप ईंट से ईंट मिलाकर, आर्गुमेंट से आर्गुमेंट मिलाकर आप एक पूरा कॉन्स्ट्रक्ट बनाते हैं। हम आप लोगों को मना करते हैं कि अब यार ये तो ना करें ना कि जो चीज आपने अपने लिए स्ट्रॉ मैन की है वो हमारे लिए भी कर दी है। आप इस आर्गुमेंट को देखें कि universe began to exist, that much we know, and everything that begins to exist, it has a cause, therefore universe has the cause. इसमें आपको कोई एरर नजर आ रहा है? इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है। इस आर्गुमेंट से जो गॉड को आप लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं उसमें एरर नजर आता है। वो इस आर्गुमेंट से नहीं कर रहे ना। what error जो आपको लग रहा है वो बयान कर दें कि वो क्या एरर जो आपको लग रहा है। So आप somehow इस you तरह से guys प्रूफ assume करते हैं that. और ये रॉन्ग है इसके अंदर। So somehow you guys assume that first cause, the thing which is required for the first cause is God. That God is a necessary being, and hence it's proved that God exists. That's it. Okay, give me the alternative then. I'm saying that there are very other theories like multiverse theory and singularity theory. Can you That's it. empirically prove multiverse theory? सही बात। No, I can't, and even you can't prove necessary being. I don't even claim multiverse. मैं तो कहता हूँ multiverse theory गलत है। I actually believe that कि गलत है, साइंटिफिक बेसिस पे गलत है। ये पोपेरियन टेस्ट पे पास नहीं होती है, एंड पोपेरियन टेस्ट पे अगर फेल हो जाती है, don't call it science, call it whatever you want, just like evolution actually. So I'm asking that what parameters did you use and concluded and satisfied yourself that God exists? I'm नहीं just नहीं asking that. कैसर भाई ने आपसे एक सवाल किया है, वो ये कि जो कॉज है, जो इस यूनिवर्स का कॉज है, अगर वो नेसेसरी एग्जिस्टेंस ना हो तो क्या हो, उसका क्या अल्टरनेट है आपके पास? Look, it doesn't explain the nature of that cause. ठीक है, नो Kalam प्रॉब्लम, cosmological. उसका अल्टरनेट बताओ ना यार। I don't know. Is there any आपने alternate or क्लेम not? Is किया that कि नहीं वो argument? गॉड नहीं, वो नेसेसरी एग्जिस्टेंट नहीं हो सकता, आपको मालूम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट जहन में होगा। First of all, I'm saying I don't know, and second thing, I'm saying it's just a philosophical argument. That's it, and it can be wrong. वो Anything can be कॉज wrong, जो but what is right, wrong in this argument? सही। The nature of the necessary being. You can't just conclude by yourself that necessary being is your own God. Oh no, we didn't do that. But I'll tell you what, आपने कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्टरनेटिव कोई, आपने कहा मल्टीवर्स का एक अल्टरनेटिव है। I'm saying I don't know. I'm saying I don't know, but even you guys don't know, and you just claim that it's your own God. You don't know. Let's entertain that argument. हर दफा जब आप कोई क्लेम करते हैं, और माइंड यू, आपने जब कहा कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन आप एसेंशियली जब आप कह रहे हैं कि आप एथियस्ट हैं, तो एथियस्ट का मतलब तो यही है ना कि खुदा नहीं है। यू आर नॉट एन एग्नोस्टिक, यू आर नॉट अ डीइस्ट, यू आर एन एथियस्ट। तो आपने अपना पहला यहाँ पे लिखा भी एथियस्ट ही था, बाद में आपने चेंज करके रैशनल थिंकिंग। There are various definitions for atheist. I'm atheist because I don't have any evidence to believe in God. Therefore, God doesn't exist. You can be wrong. No, I'm saying I'm saying I don't believe in God. I'm saying I don't believe in God, and ये definition है that if you don't believe in God, then you're atheist. I don't believe in Modi's politics, but it doesn't mean that Modi's politics doesn't exist. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि आप एथियस्ट हैं, and when you say you don't believe in God because God doesn't exist. That is a very, very simple construct. Yes, I don't believe because there is no evidence, and philosophical evidence is also whatever the contradictory. reason, जो भी आपके पास रीजन है खुदा को ना मानने की, नतीजा यही है कि खुदा नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास No, और अल्टरनेटिव नहीं है। I'm not saying it doesn't exist. Hear me out. इस तरह से ना पता क्या है, इस तरह से मेरे भाई ये होता है कि जो नॉलेज है वो पीछे रह जाता है, पर्सनल क्लैशेस आगे बढ़ जाते हैं। So try to understand and then internalize this argument, और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। Summary of your argument is
that you don't think God exists, therefore actually you believe God doesn't exist because of whatever reason. उसका जो alternative आपको because there पूछा is no गया, evidence. सुन लीजिए ना, सुन लीजिए. Because there is no evidence, but the conclusion therefore is that God doesn't exist, right? उसका कोई भी alternative आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं you don't know. The claim is that there is no evidence for God, therefore God doesn't exist, and this claim is based on your lack of knowledge because you don't know anything else. आप मुझे बताइए कि आप कितने rational thinker हैं if you are making a claim based on your lack of knowledge. So you are saying that there is evidence, right? Did you just not listen to a word that I just said? एक लफ्ज. नहीं, मैंने सुना है, but समझा I नहीं. haven't seen हर any चीज जो evidence. सुनी जाती है वो समझी नहीं जाती. ये बात तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई. रैशनल थिंकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे मैं इजाजत चाहूंगा. आई थिंक द इंफॉर्मेशन इज आउट इन पब्लिक. मेरे भाई you. कोशिश किया करें कि थोड़ी सी ना ज्यादा मेहनत करके आया करें. इट ऑलवेज गिव्स अस समथिंग टू, that is whenever that happens, it gives us a lot to think about. Anyway, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.